जय गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक, बच्चे एवं बच्चियों, आज 3 अप्रैल 2023 पिंडरी आश्रम छत्तीसगढ़ प्रातःकाल के बेला में गुरु महाराज ने जो अपने इतने लोगों को एक साथ बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन करने का अवसर दिया, ये जीवन का बहुत अमूल्य समय है। देखो प्रेमियों, यह परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है। यह समय जो आज हमको आपको मिला, यह अब फिर जीवन में मिलने वाला नहीं है। बदलाव आ जाएगा, सवेरा यही रहेगा, दिन भी यही आएगा, तारीख भी आएगी, लेकिन जीवन का जो क्षण है जीने का, वो इतना निकल गया, वो दोबारा फिर नहीं आएगा। और सबको जीने के लिए अवसर मिला है, मौका मिला है, सांसों की पूंजी मिली है। जैसे खर्च हो जाएगी तैसे ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। घर वाले जो इतना प्यार मोहब्बत करते हैं, खिलाते पिलाते पहनाते हैं, यही लोग ले जा करके इसी शरीर को जला करके राख कर देंगे और सारा खेल खत्म हो जाएगा। ये रुपया पैसा, धन दौलत, ये घर मकान, ये जितनी भी चीज़ें बनाने में, सजाने संवारने में लोग लगे हुए हैं, ये किसी के भी कोई काम आएगा नहीं। आएगा क्या? यही जो हमने आपने किया, क्या किया? सुमिरन किया, ध्यान किया, भजन किया, यही काम आएगा। देखो प्रेमियों, आते हैं लोग, चले जाते हैं, लेकिन जो काम करके जाते हैं उसकी एक यादगार रहती है। जगह बनाते, ज़मीन बनाते हैं, बगीचा लगाते हैं, कुआं बावली खुदवाते हैं, तो नाम उनका चलता रहता है। ऐसे देखो, गुरु महाराज आए, बहुत सा काम किए। गुरु महाराज जगह जगह पर प्रेमियों को तैयार किए, मेहनत किए, आश्रम बनाए। गुरु महाराज ने बहुत मेहनत किया। अब गुरु महाराज को लोग जय गुरुदेव कहते थे, क्योंकि जय गुरुदेव नाम उन्होंने जगाया था। तो जय गुरुदेव नाम की शक्ति का अनुभव लोगों ने किया, तो गुरु महाराज में ही उस परमात्मा की शक्ति को जब देखा, तब जय गुरुदेव उन्हीं को कहने लगे। गुरु महाराज के नाम से देखो जगह जगह पर आश्रम प्रेमियों बना दिए गए। तो ये आश्रम यहाँ पर जो बनाया गया है, ये आप सब लोगों के सुख सुविधा के लिए बनाया गया है। देखो, यहाँ जो बैठ करके एक साथ सुमिरन ध्यान भजन किया गया,
एक साथ आप ग्रामवासी जो रोज़ करते हो वो सुविधा घर पर नहीं है। सुविधा का मतलब क्या होता है? लोग जो लगाते हैं कि खाने के, पहनने की, सोने की, रहने की बढ़िया व्यवस्था हो, मोटा गद्दा हो, अच्छा खाने को मिले और एसी लगा हुआ हो, अन्य सुविधा उसको मानते हैं। लेकिन हम सुविधा इसको मानते हैं कि जहाँ कोई विघ्न न हो, जहाँ कोई बाधा न हो, जो साफ सुथरी जगह हो, जहाँ अपने एक विचारधारा वाले आदमी मिलते हों, जहाँ पर भजन ध्यान सुमिरन करने वाले प्रेमी मिलते हों, वो जगह यानी समझो सुविधाजनक होती है। वो जगह जो होती है वो समझो आरामदेह होती है। तो ये जगह बनाई गई, इसी काम के लिए बनाई गई कि यहाँ पर लोग सुमिरन ध्यान भजन नित्य करेंगे। तो घर में ये सुविधा नहीं है। सुबह बच्चे जग जाते हैं तो कहीं कोई आवाज़ लगा देता है तो कहीं कुछ हो जाता है। तो ये शांति वातावरण जो आपका यहाँ मिल रहा है भजन ध्यान सुमिरन करने का, घर पर नहीं मिल पाता। दूसरी चीज़ ये है कि यानी वहाँ पर मन भी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मन की ये आदत है। मन जिधर चला जाता है वही काम कराता है। मन ही शरीर का राजा बन गया। अब घर पर अगर मन ये कह दिया कि चलो लड़का रो रहा है, चलो हम ही उठा लें। अब आप समझो छोड़ करके तो आए हो, लड़का रोया होगा तो घर पर कोई उठाया होगा बच्चियों। इसलिए वहाँ मन नहीं मानता है। कोई बात हो गई तो वहाँ मन नहीं मानेगा, फ़ौरन कहेगा इसको कर लो फिर बैठ जाओ, तो बाधा पड़ती है। और यहाँ पर आदमी को इस तरह की कोई बाधा नहीं आती। दूसरी बात यह है कि देखा देखी भी यह मन कराता है। अच्छे काम में अगर लग गया, अच्छों का साथ अगर मिल गया तो यही मन अच्छा काम कराने लगता है। यही मन आप ये समझ लो जो कामी मन है, क्रोधी मन है, अहंकारी लोभी मन है, मोही मन है, यही मन इनको ढील करके शील क्षमा संतोष विरह विवेक वाला मन बन जाता है। तो यहाँ पर का जो वातावरण होता है वो साधना का ही होता है। इसलिए बराबर समय आप लोगों को यहाँ पर निकालना चाहिए। साधकों का संग मिलेगा, जिसके लिए कहा गया है कि साध संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। जितने भी लोग आए समझदार रहे, जानकार रहे, गुरु से यही मांगे कि मुझे साधक का संग दो। लेकिन साधना कोई कहने वाली चीज़ नहीं होती है, साधना करने वाली चीज़ होती है। और जो साधक होता है उसकी पहचान भी होती है, उसका उठना बैठना तौर तरीका अलग हुआ करता है, गुरु भक्ति की ही बात करता है, परमार्थी बात ही करता है, परमार्थी का ही साथ करता है। इसलिए उसकी पहचान भी कर ली जाती है। लेकिन समझो कि अगर लगातार कोई यहाँ बैठता है, जितनी देर आप बैठते हो, 2 घंटा 1.5 घंटा जो भी आप बैठते हो, तो यहाँ पर बैठने वाले आपके साधक ही हैं। ये ज़रूर है कि स्कूल में जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो कोई वो शुरू में पढ़ करके यानी डिग्री डिप्लोमा जिसको कहते हो, वो सर्टिफिकेट जिसको कहते हो, शुरू में ही वो नहीं पा जाता है। लेकिन पढ़ते पढ़ते वो भी यानी पढ़ ले जाता है और उसको भी सर्टिफिकेट जिसको कहते हो उसको वो मिल जाया करता है। इसलिए यहाँ लगातार जो है बैठने वाले भी यानी दया गुरु की पा जाते हैं। बराबर प्रेमियों यहाँ आते जाते रहो। और समझो कि ये आप ही नहीं, जितने भी आश्रम हैं इस समय पर, और आश्रम के नज़दीक जो लोग रहते हैं, आश्रमवासी जो लोग हैं, बराबर उनको बैठना चाहिए।
गलती नहीं करना चाहिए। आप ये समझो प्रेमियों, बाहर से शरीर से सेवा करोगे तो उससे कर्म कटेंगे, उससे परमार्थी लाभ मिलेगा। लेकिन भजन, ध्यान, सुमिरन नित्य करना यह जरूरी होता है। देखो, ये जरूर है कि सेवा जो शरीर से की जाती है, मन से, धन से जो सेवा की जाती है, उसका लाभ भजन ध्यान में मिलता है, लेकिन करना पड़ता है। तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर जैसे आप 1 घंटा 2 घंटा जो भी बैठते हो आप, जो भी आपने नियम बना रखा है, कम से कम 1.5 घंटा तो बैठा ही जाता है। प्रार्थना बोल दिया, सुमिरन किया, एक टाइम सुबह में, शाम को सुमिरन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि सुमिरन एक बार भी अगर ठीक से कर लिया जाए तो 24 घंटे तक के लिए हो जाता है। ध्यान करते हैं, फिर उसके बाद में और भजन करते हैं और नाम धुनी भी थोड़ी देर तक बोल देते हैं, ताकि वो जो इस वक्त पर कलयुग में काल का प्रकोप चल रहा है, उस प्रकोप से बचने के लिए मुंह पर ही, जबान पर वक्त का जय गुरुदेव नाम रहे, इसलिए नाम धुनी भी बोल लिया जाता है। तो ये जो कार्यक्रम इस समय पर चलता है, इतनी देर तो आपको बैठना ही बैठना रहेगा। देखा देखी भी होता है और साथ का असर भी होता है। एक जगह बैठने का, एक जगह साथ करने का फ़ायदा भी होता है। कोई साधक है, अच्छी साधना बनती है, उसके साथ बैठ कर के करोगे, उसका भी लाभ मिलेगा। तो आश्रमों पर जो ये दोनों समय का सुमिरन, ध्यान, भजन का ये जो कार्यक्रम चलता है, सब जगह पर, जहाँ जहाँ अपने आश्रम हैं, सब जगह, देश विदेश में, सब जगह जहाँ जहाँ चलता है, उसमें आप लोगों को शरीक रहना चाहिए। देखो, जैसा मैंने बताया, मन जो है वो जिधर लगता है उसी में लग जाता है। देखो, कुछ लोग तो लगातार यहाँ आते होंगे और कुछ लोग आ जाएं। क्यों? क्योंकि जब मैं आया हूँ तो चलो भाई महाराज जी के साथ वहाँ कर लेंगे, कुछ सुनने को मिल जाएगा। लेकिन आदत डालो, आप रोज़ की आदत डालो। आपका गांव बहुत दूर नहीं है, इतनी दूर तो आप पहले जंगल टट्टी मैदान के लिए जाते थे जब शौचालय नहीं बना हुआ था घर में, तो ये कोई बहुत दूर नहीं है। और देखो, एकांत जगह है, अच्छी जगह है, यहाँ पर टहलना भी हो जाएगा, पैदल चलना भी मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बराबर यहाँ पर आकर के सुमिरन, ध्यान, भजन करने की आदत डालो। देखो प्रेमियों, आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है, और गुरु भक्ति के बिना अगर कोई चाहे कि हम अपनी आत्मा का कल्याण कर दें तो ये हो नहीं सकता है। बगैर आप समझो कि वक्त के गुरु के, वक्त के नाम के, कोई अगर ये चाहे कि हम पार हो जाएंगे, जीवन सफल बना लेंगे, तो यह संभव नहीं है। ये तो खाली एक भ्रम है और भूल है कि कोई भगवान बन कर के आ गया तो कोई यानी समझो कि जो महापुरुष आए वो बन के आ गया तो कोई कुछ हो गया। ये सब कुछ हो नहीं सकता है इससे। बस यही बात आप ये समझो कि वक्त के गुरु और वक्त के नाम की ज़रूरत होती है, और गुरु के आदेश का पालन करना जरूरी होता है, गुरु भक्ति जरूरी होती है। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज बराबर कहा करते थे, बराबर कि सुमिरन, ध्यान, भजन रोज करो, बिना इसके छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तो आदेश का पालन ही गुरु भक्ति कहते हैं। देखो, ये आंतरिक भक्ति है। गुरु भक्ति दो तरह की होती है, एक वायु भक्ति और एक आंतरिक भक्ति।
वाह्य भक्ति में क्या आता है, ये जो शरीर से जो आप सेवा करते हो, मन से जो सेवा करते हो, आप बहुत से लोग जो अपने मेहनत की कमाई का हर महीने, हर साल, हर समय पर निकालते रहते हो। बच्चियों, ये जो आप चुटकी निकालती हो, भोजन बनाने के लिए जाती हो, एक चुटकी आटा दाल जो भी बनाती हो निकाल के रखती हो, ये क्या है? ये बाह्य सेवा है। ये जो आदेश यानी मिला कि भाई इसके करने से तुमको बरकत मिलेगी, तुम्हारे जो गृहस्थ आश्रम में इस शरीर से अनजान में जान में कोई छोटी मोटी गलती बन जाती है, उसकी माफ़ी होगी। तो ये जो कर्म बन जाते हैं, इससे ये कटते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो गुरु जितने भी आए, समर्थ गुरु आए, उन्होंने सेवा का नियम, सेवा का विधान इसीलिए बनाया कि जिससे कर्महीन रहें, कर्म आवे ना जमा न हो, कर्म आवे ना जमा न हो। आप ये समझो कि जिससे ये जीव फंस जाएं, इसलिए इन सेवा का विधान बना दिया। तो यह है बाह्य सेवा, दोनों करना चाहिए। क्योंकि जब गृहस्थी में रहते हो, खेत की जुताई करते हो, बच्चियों लकड़ी जलाती हो, चौका लगाती हो, पोछा लगाती हो, सफाई करती हो, तो उसमें कीड़े मकोड़े ये सब जितने हैं छोटे जीव, ये ना दिखाई पड़ने पर ख़त्म हो जाते हैं। तो आप ये समझो कि वो कर्म आ जाते हैं। आपने किस लिए खेत की जुताई किया कि फसल लगेगी तो हम इसको खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे। आपने स्वार्थ में किया। अब उससे जो नुकसान हुआ वो आपने अपने स्वार्थ में किया, उससे जो नुकसान हुआ उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। वो जो जीव मरे, वो जो जीव आप ये समझो चाहे अनजान में मर गए, छोटे मोटे जीव, पक्षी जो अनेक पतंगे कीड़े मकोड़े जो भी हैं, वो जो ख़त्म हुए उसका आ जाता है। इसीलिए तो लोग देखो, जब अनाज पैदा होता था तो उसका कुछ अंश अनाज का खलिहान में ही अनाज निकालते ही अच्छे काम के लिए, परमार्थ के लिए, यानी भंडारे के लिए, मठ मंदिरों आश्रम के लिए निकाल दिया करते थे। इसीलिए तो लोग करते थे। तो आप ये समझो कि उसमें कर्म बन जाते हैं। तो वो कर्म किससे करते हैं? वो कर्म इसी के द्वारा करते हैं, सेवा के द्वारा करते हैं। आदमी तो उसको निकालता ही निकालता था, लेकिन ये बच्चियां भी भोजन बनाते समय अपने भोजन के यानी जो अंश था उनको मिलने का, खाने का, उसमें से भी निकाल दिया करती थी। तो आप ये समझो कि उस प्रभु के नाम पर ये निकालती थी। आप निकालते थे, किसान निकालता था, व्यापारी निकालते थे, आप ये समझो कि नौकरी करने वाले निकालते थे। तो वो कर्जा किसी का रखता है? किसी का नहीं रखता है। वो जो उसके नाम पर निकालते थे वो बरकत दिया करता था। वो समझो एक का कई गुना ज़्यादा दिया करता था। अब जब से यह सब लोगों ने बंद किया, नियत जब से लोगों की खराब हुई, तब से आप देखो बरकत बंद हो गई। बहुत कमाते, बहुत अनिल लाते, लेकिन पूरा नहीं पड़ता है। जो सोचते हैं हम ऐसा करेंगे, ज़्यादा कमाई कर लेंगे, ज़्यादा ले आएंगे और हमारा एक मकान मंजिल और बन जाएगा, एक गाड़ी और आ जाएगी, बस इन्हीं सब चीज़ों में चला जाता है और जल्दी पूरा भी नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि दुनिया की चीज़ों में खर्च करने का रहता है, दुनिया की तरफ यह मन चला जाता है, तो दुनिया का साजो सामान इकट्ठा करवा लेता है जो कोई काम का नहीं रहता है। बहुत से लोग देखो एक सामान की ज़रूरत है लेकिन वही कई चीज़ें रख लेते हैं, तो वो आखिर दूसरे का हिस्सा रखते हैं कि नहीं, वही और किसी के काम आ जाता।
देखो ये बिजली है, बिजली जलती रहती है, लाइट जलता रहता है, करंट खर्च होता रहता है, तो आप ये समझो इसका ध्यान सबको रखना चाहिए कि यही अगर हम बचा के रखेंगे तो किसी की जान जा रही हो, ऑपरेशन हो रहा हो और बिजली ख़त्म हो जाए, पावर ख़त्म हो जाए तो क्या हाल होगा। बचा रहेगा तो दूसरों के काम आएगा। तो ये सब बातें जो हैं ये सब आदमी को, साधक को भी याद रखने वाली होती हैं, लोगों को बताने वाली होती हैं। तो देखो प्रेमियों, बहुत अच्छा रहा। मैं तो कल यहाँ आ गया। यहाँ तो मैं, आप जानते ही हो, जो बहुत कम उम्र के हो बैठे हो उसमें बच्चे, आप नहीं जानते हो कि मैं बहुत दिन से आता हूँ। छत्तीसगढ़ में जब भी भेजा था गुरु महाराज ने, पहली बार भिलाई पहुँचा था, भिलाई के बाद इसी गांव में प्रेमी थे लेकर के हमको आए थे। और देखो आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया, सम्मान दिया। कई लोग तो ऐसे हैं बुढ़े लोग जो दुनिया संसार से चले गए बट लोग होने के कारण, लेकिन उनके जो औलादें हैं, उनके जो यानी समझो बच्चे हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। जोड़ना भी चाहिए। जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको समझाने की ज़रूरत है कि भाई तुम्हारा संस्कार क्या है। अरे तुम जो है, अरे इनके बीच में जा रहे हो, किसके बीच में, अरे भेड़ों के बीच में। आपको सुनाया क्या था? नहीं सुना देता हूँ। एक था भेड़ पालने वाला, जिसको पाली कहते हैं, कोई घड़ियाल कहते हैं, कोई पाल कहते हैं। तो जाता था जंगल में भेड़ों को पत्ता खिलाने के लिए, घास खिलाने के लिए, जिसको चराना कहते हैं, जाता था। तो वहाँ पर समझो एक दिन भेड़ें चर रही थी और बैठा हुआ था पेड़ के नीचे छाया में। तो देखा कि कोई चीज़ पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है ये उसको समझ में नहीं आया। चमक रही थी, सारा जब रोशनी पड़ रही थी। गया देखा तो झिल्ली के ऊपर रोशनी पड़ रही थी तो चमक आ रही थी। तो झिल्ली के अंदर एक बच्चा था। तो उसने देखा और कहा भाई कोई जानवर का बच्चा है। तो दया भाव लोगों के अंदर में पहले बहुत था, अब तो दया भाव देखो निकलता चला जा रहा है। और जैसे जैसे यह दया भाव निकलता जा रहा है, सेवा भाव, परोपकार ये निकलता जा रहा है, ऐसे ऐसे वो प्रभु जो दया सिंधु है, जो दीनानाथ हैं, वो लोगों से दूर होते जा रहे हैं। वो तो रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा को ही भगवान समझता चला जा रहा है। तो पहले बहुत ज़्यादा लोग धार्मिक थे, दया भाव बहुत था। बोले भाई लावारिस है ये, इसको जानवर ही खा जाएंगे, लाओ हम उठा करके लेते चलें। तो ले गया, रख दिया। झिल्ली में से एक बच्चा निकला। देखो प्रेम, आपको बताया गया कि पिंड माँ के पेट में तैयार होता है। अंडज, पिंडज, उपमज, 3 तरह के ये जीव बनाए गए थे शुरू में। तो स्थावर ये होते हैं पेड़ और पौधे, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, पिंडज यानी जो उपमज जो मनुष्य के पसीने से, गंदगी से पैदा होते हैं, वो उखमज कहलाते हैं। तो ये जो पिंड बनता है माँ के पेट में, वो झिल्ली में बनता है। तो आवरण जो ऊपर से लगता है, पर्दा जो लगता है, वो झिल्ली होती है। तो कुछ जीव तो ऐसे होते हैं कि जो झिल्ली में पैदा होते हैं, वो पिंडज कहलाते हैं। तो मनुष्य भी पिंडज है। गाय, शेर और ये समझो कि जो इनका शेरनी का इनका जो बच्चा होता है, भैंस का जो बच्चा होता है, वो झिल्ली में पैदा होता है। तो वो भी पिंडज कहलाते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर में 5 तत्व पूरे होते हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। और उनमें 5 तत्व पूरे नहीं होते हैं, इसलिए बुद्धि उनमें नहीं होती है। खाते हैं
लेटरिन पेशाब करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, यही काम वो भी करते हैं जो मनुष्य करता है, लेकिन उनको इस बात का ज्ञान भान नहीं रहता है कि ये शरीर हमको किस काम के लिए मिला। मनुष्य को ज्ञान रहता है, बताने पर जानकारी हो जाती है कि ये भगवान के भजन के लिए मिला है, ये खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं, ये तो प्रभु को पाने के लिए, देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए अंतर में उनकी आवाज़ वेदवाणी अनहद सुनने के लिए मिला है। ये समझो मनुष्य को ज्ञान रहता है, उनको ज्ञान नहीं रहता, जानकारी उनको नहीं रहती है, लेकिन बाकी यही काम वो भी करते हैं, वो भी पिंडज ही कहलाते हैं। तो ले गया, उस पे से बच्चा निकला, तो लोगों ने कहा ये तो शेर का बच्चा है। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो बच्चा रहने लग गया उसे। साथ का असर होता है, जैसा साथ करोगे वैसे ही बुद्धि होगी, वैसे ही ज्ञान होगा, वैसे ही आदत बनेगी, वैसे ही अच्छाई और बुराई आएगी। इसीलिए देखो, बुरे लोगों के साथ से बचा जाता है, अच्छों का ही साथ किया जाता है, तो साथ का असर होता है। तो वो उसी में रहा, किसमें? शेर का बच्चा भेड़ों के बीच। तो भेड़ों जैसा उठता बैठता, भेड़ों के साथ जाता, भेड़ों में ही वो घुल मिल गया, भेड़ों को ही सब कुछ मानने लग गया। तो एक दिन वो गया हुआ था शेर का बच्चा भेड़ों के साथ में जंगल में, वो भी घूम रहा था, भेड़ें भी अपनी खा रही थी, कर रही थी। तो आप ये समझो कि वो छिपने वाला तो था नहीं, उसका तो डील डोल कर जिसको कहते हैं बड़ा हो गया था। तो वो बच्चा आप ये समझो कि देखा, जो बड़ा हो गया था। किसने देखा? शेर ने, जंगल के शेर ने जंगल के जो शिकार में निकला था, उसने देखा कि भेड़ों के बीच में मेरी आहट से शेर का बच्चा भगा चला जा रहा है। शेर जब चलता है तो उस वक्त पर पक्षी भी घबरा जाते हैं और जंगल के जानवर भी घबरा जाते हैं। तो पक्षी लोग क्या करते हैं, चिड़िया क्या करती हैं, चहचहाती हैं। चिड़िया आप ये समझो जैसे कुछ सांप होते हैं, तो सांप होते हैं तो वो पेड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। तो क्या करते हैं सांप, वो घोंसला जो होता है चिड़ियों का, जिसमें उनके बच्चे अंडे रहते हैं, उसको वो खा जाते हैं से ये सांप। तो सांप को देख करके या ऐसे जानवरों को देख करके जो चिड़िया रहती हैं चहचहाने लगती हैं। और कोई कोई चिड़िया ऐसी भी होती हैं कि जो हमला भी उस पर कर देती हैं, चोंच मारने लगती हैं। भैंसा है, भैंसा इकट्ठा हो जाए, हाथी इकट्ठा हो जाए, तो शेर की हिम्मत नहीं पड़ती हमला करने की, वो तो मार मार करके भगाती, उठा उठा करके ऐसे भैंसा उठा उठा करके शेर को पटकते हैं, इसे शेरनी को, चीता को पटक देते हैं। जब घेर लेते हैं तब उठा उठा के मारते हैं सिंह। तो ऐसे ही, लेकिन वो चहचहाती हैं, चाहे आवाज़ लगाती हैं कि हमारी बिरादरी के सब लोग आ जाओ, हमला किया जाए, चाहे ये आवाज़ लगाती हैं कि बचत कर लो, आ रहा है नुकसान पहुंचाने के लिए। तो चिड़िया जब चहचहाती हैं तो समझो खबर लग जाती है शेर आ रहा है, तो आहट लग जाती है। नीचे के भी जो जानवर हैं होशियार हो जाते हैं, छिपने लगते हैं। तो भेड़ें भी भगी, भेड़ों को पता चल गया, भगी, और उन्हीं के बीच में शेर का बच्चा भी भगा, शेर का बच्चा भी भगा उन्हीं के बीच में। तो देखा उसने, तो दौड़ करके गया, उसी को पकड़ा और कहा तो कहाँ जा रहा है, इधर इधर कहाँ जा रहा है? अरे वो तो देखा तो डर गया,
वो तो भेड़ों को ही देखता था, आदमी को ही देखता था, शेर को तो देख नहीं पाता था, अपने को तो देख नहीं पाता था कि मैं भी इसी तरह का हूँ। तो वो उन्हीं के बीच में था, उन्हीं को देखता था। तब वो डरा, कहा नहीं 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 नहीं, आप हमको छोड़ दो, हमको मत मारना काटना, हमको भाई छोड़ दो, आप हमारे जैसे नहीं। बोला मैं तो तुम्हारे जैसा हूँ और तुम हमारे जैसे हो, तुम इनके बीच में कहाँ भगे चले जा रहे हो। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, कहा चलो मैं दिखाता हूँ। पकड़ के ले गया। जंगल में नदी थी, नदी में फोटो दिखाया, परछाई का, देख 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 देख, तू मेरे जैसा है कि नहीं, अरे तू मेरे जैसा है कि नहीं, देख। ओ जैसे उसने देखा तैसे एकदम से उछल पड़ा और उसी तरह से उसके शरीर के अंदर हरकत होने लग गई जैसे शेर जंगल के शेर के अंदर थी। उसी तरह बोलने लग गया, उसी तरह उछलने लग गया, उसके अंदर उसी तरह की ताकत आ गई। जब अपने रूप को समझा, ऐसे ही जब मनुष्य संस्कार को अपने समझ लेता है, मनुष्य अपने आत्मिक पावर को समझ लेता है, तब उसके अंदर भी वही गति आ जाती है। ऐसे ही देखो, जब जुड़ जाते हैं, जिधर भी जुड़ जाते हैं, मन जिधर भी जोड़ देता है, चाहे सेवा की तरफ हो, चाहे भजन भाव भक्ति की तरफ हो, तो उसी में लग जाता है। और बुरे लोगों का साथ पड़ गया, दुनियादारों का साथ पड़ गया और उनके साथ अगर मन ने इस शरीर को लगा दिया, तब वो इस चीज़ को भूल जाता है। इसलिए बराबर पुराने लोगों को याद दिलाते रहो। गुरु महाराज भी यहाँ पर आए, कार्यक्रम किया गुरु महाराज ने, गुरु महाराज के नामदानी हैं। उनके जाने के बाद भी मैं कई बार आया, जब भी आता हूँ इधर तो यहाँ ज़रूर आता हूँ, रुकता हूँ। और यहाँ भी कई बार नामदान का कार्यक्रम हुआ, तो सत्संगी तो है। बराबर एक आदत ये भी डालो, लोगों को समझाते रहने का, लोगों को साथ ध्यान भजन यहाँ सुबह शाम ग्रामवासी कराने का, यह भी एक आदत डालते रहो। देखो, बुरे लोग अपना समाज बनाते हैं, बुराई में काम में, बुरे काम में भर्ती करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो बुरे समझाने पर भी जल्दी नहीं मानते हैं। तो जब आप ये समझो बुरे लोग अपना काम नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप तो अच्छे हो, आप अपना काम क्यों छोड़ते हो? आपकी जो ड्यूटी बनती है, आप उस ड्यूटी में लगो, आप अच्छा काम करो, आप अच्छा समाज बनाओ। अच्छे का साथ सब देते हैं, अच्छे के साथ लग जाते हैं लोग, इसलिए बराबर इन बातों का ध्यान आप लोग रखना। तो देखो, यहाँ कोई कार्यक्रम तो था नहीं, लेकिन आप लोग इकट्ठा हो गए ग्रामवासी सब, तो हमने कहा चलो लाओ, इच्छा ले करके ही आते हैं। इसमें कई लोग ऐसे हैं सुनने को मिलेगा, सुना दिया। अब सुनना तो अलग होता है और ढूंढना अलग होता है। ढूंढना जानते हो, रुई की धुनाई होती, और जितने रुई की धुनाई होती है उतना ही वो रुई गर्म होती है। इधर जयपुर में देखो 200-250 ग्राम की रजाइयाँ मिलती हैं, और आप 7 किलो 5 किलो रुई का आप ओढ़ लो रजाई, और वो 250 ग्राम आधा किलो यानी रुई की रजाई ओढ़ ले, तो ठंडी बराबर रोकेगी, दोनों रोकेगी, दोनों को ठंडी नहीं लगेगी। कारण क्या होता है, उसके रेशे रेशे अलग हो जाते हैं, और जितने ही रेशे अलग होते हैं वो चिपक जाते हैं, और चिपक जाते हैं तो हवा उसमें पास होने नहीं पाती है, उसकी गर्मी बढ़ जाती है। ऐसे ही सत्संग सुनने के बाद उसमें के जो वचन हैं, बातें हैं, बार बार याद करना चाहिए, बार बार विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और करना, दूसरे को कराना भी चाहिए।
आप ये समझो स्वार्थ का काम जो आप करते हो, दुनिया का खाने पीने का इंतजाम जो करते हो, सोने का इंतजाम करते हो, मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ाने का इंतजाम जो करते हो, ये तो समझो कि स्वार्थ का काम है। परमार्थ का काम वही है जो अपनी आत्मा को प्रभु के पास पहुंचा दे। इस शरीर पे रहते रहते इस आत्मा को प्रभु के पास पहुंचा दे, उसमें मिला दे, उसके रूप की ये हो जाए, असला काम वो है, परमार्थी काम वो है। परम अर्थ मतलब ये है कि परम पिता से मिलवा दे। देखो एक पिता ये होते हैं जो रक्त बीज का दान करके माँ के पेट में शरीर को बनाए हैं, एक पिता ये होते हैं। और एक वो परम पिता होता है, सबका पिता होता है, क्योंकि जितने भी जीव हैं सब उसी के हैं। सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, तो उसी के हैं। तो उस परम पिता के पास, इसको अपने पिता के पास, असली पिता के पास, असली घर में हमारे जो रहते हैं उनके पास पहुंचा दिया जाए। तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय